हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपनी 11वीं की जो केमिस्ट्री है वो 30 डेज के अंदर कैसे कंप्लीट कर सकते हो। पहले तो बात कर लेते हैं क्या ये पॉसिबल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो स्मार्ट वर्क करेगा इस समय पर उसके लिए तो पॉसिबल है, लेकिन जो हार्ड वर्क करता रहेगा वो चाहे मार्च तक पहुंच जाए, उस मार्च तक पहुंच जाए, मार्च नहीं मार्च तक पहुंच जाए, यानी मार्च के मंथ तक, तब भी उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो स्मार्ट वर्क कैसे करना है वही वीडियो में इसमें बताने वाला हूं मैं आपको। इसी पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो रहने वाली है। अगर आपने केमिस्ट्री का अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अगर आप बेसिक से भी स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग से, तब भी आप 1 मंथ के अंदर अपनी क्लास 11वीं की केमिस्ट्री अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लोगे। इस वीडियो में आप क्या क्या जानने वाले हो पहले वो सुन लो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यूनिट्स के बारे में। हमारी जो क्लास 11वीं की केमिस्ट्री है उसमें कितनी यूनिट्स हैं और कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आ रही है। देखो इस समय पर आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आ रही है। उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। उसके बाद मैं बताऊंगा आपके क्लास 11 केमिस्ट्री के कौन से वो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपको अच्छे से कर लेने हैं। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफी वेटेज रखते हैं वो चैप्टर, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको ये कैसे कंप्लीट करने हैं, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं और कौन से बेस्ट यूट्यूब चैनल हैं जो आपको लेक्चर देखने हैं उनके। और उसके बाद ये आपके लिए एक प्रो टिप्स है, उसको मिस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आपकी यूनिट्स कितनी है। तो देखो दोस्तों, सीबीएसई अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो इस साल का सिलेबस है, आपकी टोटल 9 यूनिट्स है। और 9 यूनिट्स देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ये टोटल 9 यूनिट्स है आपकी। और इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके साइड में लिखे हुए हैं। तो जैसे जैसे आपके चैप्टर हैं उसी हिसाब से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखे हुए हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप नीचे आओगे, जो लास्ट यूनिट है चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, हाइड्रोकार्बन और जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके भाई आपके 21 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इन 9 यूनिट्स में कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो है भाई आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसमें से आपके काफी चांसेस हैं क्वेश्चन बनने के। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग। दोस्तों केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी हेल्प करने वाला है और स्कूल एग्जाम में भी काफी हेल्प करने वाला है। उसके बाद है भाई आपकी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो चैप्टर बताए हैं मैंने ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनिक तो भाई आपकी पूरी ही इंपॉर्टेंट है। उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके सिर्फ 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए जेई नीट या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए काफी वेटेज रखते हैं ये वाले चैप्टर जो मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले तो भाई आपका है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी आगे बताऊंगा कि आपको स्कूल एग्जाम के लिए कहां से पढ़ना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कहां से पढ़ना है। तो इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर है आपके लिए? ऑर्गेनिक तो भाई इंपॉर्टेंट ही है, तो ऑर्गेनिक चैप्टर तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। और ये क्यों मिस मत करना वो मैं आपको प्रो टिप में बताऊंगा, जो बोनस टिप देने वाला हूं वीडियो में। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं भाई आपको एक सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है। देखो अब इस वीडियो को देखने वाले 2 बच्चे होंगे। एक तो वो होगा जिसने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं करा है, वो टेंशन में भैया मैं कैसे भी केमिस्ट्री में पास हो जाऊंगा। और एक वो बच्चे होंगे एवरेज कि मुझे केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है, तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पता चल जाए तो मैं इससे अच्छा स्कोर कर पाऊं। तो दोनों के लिए वीडियो हेल्पफुल है, तो वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्कूल एग्जाम की तो ऑफकोर्स हर कोई बच्चा कर रहा है, लेकिन अगर आपको स्कूल एग्जाम में टारगेट कर रहे हो 70 आउट ऑफ 70, तो आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी चैप्टर है आपका तो सिंपल आपको सर्च करना है। फॉर एग्जांपल के लिए केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग सर्च करना है। कौन सा चैनल है? लर्न ओ हब। दोस्तों ये स्कूल एग्जाम के लिए बेस्ट चैनल है, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, स्टेट बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो। इस चैनल से बेसिक से भी पढ़ते हो ना, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिस भी चैप्टर में आपको डाउट है, जिस भी चैप्टर आपका समझ में नहीं आया है, जो भी चैप्टर, तो आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च करो उस चैप्टर का नाम और बाय लिख दो, आगे लर्न ओ हब, ये दीदी सामने आ जाएंगे आपके, और इन चैप्टर्स को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो भैया नोट्स कहां से मिलेंगे? तो नोट्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है,
क्लिक करोगे आपके सामने नोट्स खुलकर आ जाएंगे, वहां से भी आप नोट्स कर सकते हो। लेकिन मैं आपका सजेस्ट करूंगा आपको कि आप खुद के सेल्फ स्टडी नोट्स बनाओ, क्योंकि सेल्फ स्टडी नोट्स बेस्ट रहते हैं आपके रिवीजन के लिए, क्योंकि आपके नोट्स आपको समझ में आएंगे, ये आपके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज होती है और अपने नोट्स से जल्दी याद होती हैं चीजें। केमिस्ट्री बच्चों को इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि केमिस्ट्री को वो रटने की सोचते हैं। तो केमिस्ट्री पढ़ने की बेस्ट टिप है आपकी, पहले देखो, उसके बाद समझो, उसके बाद याद करो। इस तरह से अगर आप करोगे तो भाई केमिस्ट्री आपको इजी लगने लग जाएगी। केमिस्ट्री में ही बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहती है कि भैया केमिस्ट्री हमसे नहीं होती और हमें लगता है केमिस्ट्री में हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो इसका बड़ा रीजन होता है कि केमिस्ट्री के साथ आपकी केमिस्ट्री बन नहीं पाती, इसलिए आपको केमिस्ट्री समझ नहीं आती। अरे ये तो काफी बढ़िया बात बोल दी मैंने, केमिस्ट्री के साथ आपकी केमिस्ट्री बन नहीं पाती और आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। तो अब हम बात कर लेते हैं उन कंपटीशन वाले बच्चों के लिए। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली फॉलो कर सकते हो वन ऑफ द बेस्ट फेमस यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला को। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा पंकज सर बेस्ट केमिस्ट्री पढ़ाते हैं फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे। तो आप कंपटीशन के लिए उनके वन शॉट वीडियो देख सकते हो। अगर आपके बैकलॉग्स हैं तो भाई उनको आप कंप्लीट कर सकते हो वन शॉट के जरिए। लेकिन अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं भाई आपको सजेस्ट करना चाहूंगा विशाल तिवारी सर को, जिसको हम शॉर्ट में वीटी सर के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप वहां से पढ़ सकते हो। तो लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई अभी स्कूल एग्जाम पर फोकस करो, क्योंकि आपको टारगेट है अभी स्कूल एग्जाम, लेकिन कंपटीशन एग्जाम तो आपको 12th के बाद देना है। तो स्कूल एग्जाम के लिए मैंने आपको बेस्ट चैनल बता दिया है। कौन सी बुक है भैया जो हमारे लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है स्कूल एग्जाम के लिए, तो वो आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो है भाई आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है। जो इसको अच्छे से पढ़ लेता है वही बोर्ड एग्जाम में या स्कूल एग्जाम में टॉप कर लेता है। एनसीईआरटी में आपको रीडिंग लगानी है चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। अगर आप अच्छे से रीडिंग लगाते हो, उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन करते हो, एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हो, तो भाई 90% चांसेस है कि आपके क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे और वो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते होंगे। तो आपको एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करनी है, उसको स्किप मत करना। काफी बच्चे यही गलती करते हैं, वो एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करते और उनके बेसिक क्लियर नहीं होते, फिर बाद में उन्हें 12th में प्रॉब्लम आती है। तो अब हम बात कर लेते हैं भैया हमें कितने घंटे देने पड़ेंगे अपने ये 30 डेज में केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो भाई मैं आपको सिंपली बताऊं तो आप रेगुलर अगर 4 घंटे देते हो दिन के, हाँ भाई 4 घंटे तो देने पड़ेंगे अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आपके लिए 3 घंटे इनफ है। अब देखो इस समय पर है ना, काफी आप यूटिलाइज कर सकते हो टाइम को। स्कूल में काफी आपको लगता हो कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उस समय को आप यूटिलाइज करो अच्छे से। वहां पर आप एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हो। तो कम से कम भाई 6 घंटे स्कूल में बिताते हो, उसमें से आपका 2 घंटे तो निकाल सकते हो। 2 तो नहीं निकाल पाओ तो कम से कम 1 घंटा तो आपका निकल जाता है, वो आपका फ्री होता होगा। तो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना, वहां पर आप अपनी केमिस्ट्री की रीडिंग कर लेना एनसीईआरटी की। तो इतना तो आपको दे सकते हो और उसके बाद आपको घर आके अपनी वन शॉट वीडियो देख लेनी है और प्रॉपर नोट से रिवाइज करना है। और लास्ट में इंपॉर्टेंट टिप्स ये देना चाहूंगा, प्रो टिप्स जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बनाई थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप अच्छे से कर लेते हो, बेसिक क्लियर कर लेते हो, तो 12th की ऑर्गेनिक आपको बहुत ही आसान लगने वाली है। और 12th की केमिस्ट्री ऐसी है, पूरी अलग वॉल्यूम है भाई केमिस्ट्री की 12th में, तो वो आपको बच्चे को समझ में नहीं आती अगर आपने 11th के बेसिक क्लियर नहीं करे होते। तो यही प्रो टिप थी, आपको बेसिक क्लियर करने 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। उसके लिए सेपरेट वीडियो आपको साइड में आ रही होगी, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। और एक और बात बता दूं, रिवीजन करना मत भूलना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो सारा भूल जाओगे, माइंड में से सब कुछ भूलने वाले हो। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।